इस दो तरफ लिखी वाली किताब के ऊपर 7 मोहर लगी हैं और इस 7 मोहर को खोलने में केवल एक ही है, बद्ध किया हुआ मेमना, जो इसको खोल सकता है। और उसने पहली मोहर खोली तो प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय में पहली मोहर के खोलने से एक शासक की कहानी जो श्वेत घोड़े पर है, जो शांति की बातें कहने के लिए आएगा, वह झूठी शांति देने का वायदा करेगा और वह ईमानदारी से शासक नहीं बनेगा, छीन झपट करके वह शासक बन जाएगा, ऐसे बाइबल हमको बताती है। यीशु के दूसरे आगमन के पहले धरती के हर देश में इसी प्रकार की विकृत राजनीति का उद्घाटन दिखाई देगा। हमारी बात को जो है ना, वर्ल्ड वाइड जो मैसेजेस हैं उसको जरा ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। संपूर्ण धरती पर आज अलग अलग देशों की राजनीति को यदि आप उठा करके देखें तो हर देश एक व्यक्ति है जो संपूर्ण देश को अपने कब्जे में, अपनी मुट्ठी में रख देना चाहता है। यह परमिटेबल सिचुएशन है जो परमेश्वर की ओर से आती है। इसे मुकुट दिया गया है, राज मुकुट नहीं दिया गया, इसे राजाभिषेक नहीं मिला है, वरन परमेश्वर की ओर से हर देश के प्रधान को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह हिटलर शाही तत्व के आधार पर देश को अपनी मुट्ठी के अंदर में इकट्ठा करें। ध्यान दीजिएगा, यहां ये 3.5 साल गुजर जाते हैं और इस 3.5 साल के गुजर जाने के बाद फिर दूसरी मोहर तोड़ी जाती है। सब तो हम ना बताएंगे, परंतु काम की बात आपके सामने लाना चाहते हैं। फिर आ जाएं प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय में और उसके दूसरे मोहर के तोड़े जाने पर, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 6 एंड वर्स 3। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना, फिर एक और घोड़ा, वो जो लाल घोड़ा है ना, वो लाल रंग का घोड़ा जिसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल को उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को बद्ध करें, और उसे एक तलवार दी गई। लीजिएगा, लाल घोड़ा, खून खराबा। कि आज की धरती के अंदर में हम एक देश को दूसरे देश के प्रति, एक धर्म को दूसरे धर्म के प्रति, एक राजनीति को दूसरे राजनीति के प्रति खून खराबा में नहीं देखते क्या? हे प्रभु, ये दूसरे नंबर वाली किताब में तो डेंजर मैसेज लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर ये किताब आपने मोहर से सील कर दी गई है और मेमना ही इसे खोल सकता है। फिर तीसरे वचन में लिखा 5वें पद से, और उसने तीसरी मोहर खोली और मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि आ और दृष्टि कर, एक काला घोड़ा, और उस काले घोड़े के बारे में लिखा है उसके हाथ में सवार के हाथ में एक तराजू, और मैंने चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते हुए सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का एक दिनार का 3 सेर जौ तेल और दाखरस की हानि नहीं करना। अकाल ये मोहर के तीसरे आयाम में अकाल। अभी 7वें पद पर पढ़ें, और जब मैंने चौथी मोहर खोली, जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि आ। तब मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला घोड़ा, और उसके सवार का नाम है मृत्यु। कितने निकल गए इसी साल फरवरी मार्च में? दूसरे सवार का नाम है मृत्यु, अधलोक उसके पीछे, और उसके पीछे पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार नंबर 1, अकाल नंबर 2 और मरी नंबर 3 और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा मार डाले 1/4। 1/4 population is going to be destroyed.
ये चौथी मोहर में, हे पिता ये किताब आपने ही लिखा है क्या? हाँ, क्यों? बोले एक तरफा किताब तो तुमको नहीं आई समझ में, प्रेम और दया की कहानी से तो तुम सुधरे नहीं, बीड़ी छोड़े नहीं, और ये मोबाइल को इचिक बिचिक करके उल्टे सीधे वेबसाइट से मानसिक विकार पैदा करने का युवाओं और युवतियों ने जो एजेंडा अपनाया है, ऐसे गंधे पापी लोगों को ले जाके मैं वहां बर्बाद करूंगा। एक तो बड़ी मुश्किल से मैंने लूसीफर को गिरा करके साफ किया, और तुम उपद्रवियों को ऊपर ले जा लूं तो टेंशन तो मेरा ही ना बढ़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें धोना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हें ना एक तरफा लिखी किताब समझ में आती वगैरह है नहीं, बीड़ी छोड़ते हो नहीं, तमाकू से तो इतना लगाव है, बस दीवारों में पिचिक पिचिक करके भारत का नक्शा बनाए जा रहे हो। और हे प्रभु मेरे दिल में आ जा। अब आप बताइए, तुम्हारे पापी हृदय में आकर के प्रभु कभी गलती नहीं करेगा। अपने मन को शुद्ध करो, समस्या यही तो है, कोई गारंटी नहीं है। याद रखना पादरी साहब यदि कब्रिस्तान में कहें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मट्टी को मट्टी में मिला देता, हे पिता परमेश्वर तूने अपने दास को अपने पास बुलाने से प्रसन्न रहा, तो प्रभु कहेंगे ए किसको मेरा दास बोल दिया? दारू पी पी के पत्नी को ऐसा पीटता था रेडियो चला चला के, ये मेरा दास कहाँ से हुआ? क्या करें, चंदे के चक्कर में झूठ बोल करके मुर्दे को गाड़ना पड़ता है ना। भाई साहब नहीं सुनेगा, ये परमेश्वर का दास है ही नहीं। आपको क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह ऐसे ऐरा गहरा नथु खैरों को ऊपर लेके जाएगा क्या? नहीं रे बाबा। इसलिए तो कह रहा है कोरोना के झटके में सुधर जाओ, और नहीं तो अगली मार और मारूंगा। अभी क्या क्या होने वाला है आप दिल थाम के रखो, और कल भी आना और बहुसंख्या के आना, भाग मत जाना, नहीं तो हाथ से एक बार यदि टिकट का एक टुकड़ा पानी में डूब गया ना तो अक्षर मिट जाने से फिर हमारी टिकट कैंसिल ही समझी जाएगी। याद रखिएगा, हम आपके साथ मजाक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको मजाक करने की आदत बचपन से नहीं है। सावधान, मेरा प्रभु इस दूसरी किताब को खोलने जा रहा है, क्योंकि पहली किताब में परमेश्वर की दया, आशीष, विश्वास, चंगाई, दान और वरदान, जिसका हमने पेट भर के दुरुपयोग किया है। सॉरी टू से, हमने पेट भर के दुरुपयोग किया है। उसके वरदानों से बिजनेस करते रहे, उसके छुटकारे का हमने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए पूरा सदुपयोग किया है। हम प्रभु से ज्यादा महान बन गए, तभी तो प्रभु को आजकल लगता है जब तुम ही महान बन गए तो मेरी महानता का क्या होगा। केयरफुल, यहां पर दूसरी किताब में परमेश्वर कुछ एक नई कलीसिया बनाने की बात कर रहा है, जहां पर परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार चलने वाले लोगों को, जिस आशीष को आप भौतिक कह रहे हो वह आत्मिक, द रियल ब्लेसिंग इज द डिवाइन इनकाउंटर अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू द होली स्पिरिट ओवर द पर्सन। और जब किसी व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है ना, तो सबसे पहला उसकी जिंदगी के अंदर में जो परिवर्तन आता है, वह परिवर्तन उसके अंदर अपने रिश्तों के प्रति आत्मगिलानी पैदा हो जाती है। यदि वर्ल्ड के इतिहास को उठा करके देखें, जहां जहां चिन्हों और चमत्कारों के आधार पर, छुटकारे के आधार पर यदि जागृति आई है तो वो 40 साल के अंदर में खत्म हो गई है। परंतु जहां लोगों ने आंसू बहा बहा करके अपने पापों की क्षमा और याचना करते हुए अपने टूटे संबंध बनाने के द्वारा जागृति को आधार बनाया है, सदियों अर्थात 100 सालों तक प्रार्थनाएं समाप्त नहीं हुई है। चाइना के अंदर में चमत्कार जागृति का आधार नहीं, अमेरिका के अजूजा स्टेट्स के अंदर में लोग हीलिंग्स एंड डिलीवरेंस पर विश्वास नहीं, वरन उनकी जिंदगी के अंदर परिवर्तन पर विश्वास करके उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया था। आज मैं आपसे पूछता हूं, आज अन्य जाति से आए हुए जितने भी महारथी आज प्रभु यीशु को ग्रहण किए हैं, उनका आधार आंसू थे या चंगाई और चमत्कार?
चमत्कार के आधार पर तुमने यीशु को ग्रहण किया है, या अपने जीवन के अंदर पाए जाने वाले पापों की व्याकुलता से छुटकारा पा करके परमेश्वर के सत्य को जानने के रास्ते। आज पश्चाताप कहाँ है? आज कितने लोगों के रिश्ते टूटे हुए हैं। आप बाहर मत जाइए, हमारे परिवार में 4 लोग हैं, चारों लोगों के नाश्ते का टाइम अलग अलग है। उनके घर में जब 4 बार टेबल में नाश्ते परोसे जाते हैं तो उनकी फैमिली प्रेयर कब होती होगी? आज घर परिवार टूटा पड़ा हुआ है। चारों के दिमाग में अलग अलग योजनाएं हैं। यदि एक टेबल पर बैठ कर के वे किसी एक बात के लिए चर्चा शुरू कर दे तो लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि चारों की विचारधाराओं में कबड्डियां शुरू हो जाती हैं। कहाँ है एकता? तुम में से 2 जन मेरे नाम से इकट्ठे हो जाए, तुम में से 2 जन एक मन के हो जाए तो मेरे पिता की ओर से हो जाएगा। आज हम में से 2 आपस में एक विचार नहीं तो परमेश्वर आके करेगा भी क्या कबड्डी के बीच में? समझ रहे हैं बात को? यहां पर बाइबल का परमेश्वर हमें एक बात बता रहा है, और वो है छुटकारा शारीरिक नहीं वर्णात्मिक रीति से। आज पवित्र आत्मा का हस्तक्षेप आपको जानकारी मिले। जब कभी किसी जिंदगी के अंदर में पवित्र आत्मा का या परमेश्वर का या प्रभु यीशु मसीह का हस्तक्षेप शुरू होता है ना, तो उसको जैसे स्लाइड चलती है अपनी जिंदगी की गलतियां नजर आने लगती हैं। पतरस ना प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला था और उसने कहा था, यीशु को तो सीधा क्रूस पर लटकाया गया था, तुम मेरा सिर नीचे करना और पैर ऊपर, ऐसी वाली मौत चाहिए मेरे को। यीशु के समान सभ्यता की मृत्यु नहीं चाहिए मुझे यीशु के समान सभ्यता की मृत्यु नहीं चाहिए। मुझे उल्टा क्रूस पर लटकाओ। अर्थात मृत्यु के समय तक बाबा पतरस ने अपने प्रभु को इनकार नहीं किया। आपको मालूम है उसकी सेवकाई का आधार? जब प्रभु पतरस को बुलाने चले तो समुद्र के किनारे, झील के किनारे पतरस नाव में, झील के किनारे पतरस जो है ना ऐसे जाल धो रहे थे। प्रभु जी ने कहे, पतरस तेरी नाव जरा किराए में दे देना रे बाबा। तो ठीक है बाबा ले ले। और थोड़ा धक्का दे करके कहा थोड़ा पीछे भी कर दे। पतरस जाल धो रहा था और प्रभु बार बार देख रहे थे कि 2 घंटे मैंने ना इसकी नाव को स्टेज बना के इस्तेमाल किया, अब इसका कर्जा भी तो अदा करेंगे, आम और गुठलियों के दाम। भाई साहब पतरस से कहा, क्या पकड़ा? कुछ तुझको रात भर मछली पकड़ा तो कुछ मिला वगैरह क्या? अरे नहीं मालूम पिताजी, कौन से स्ट्राइक में, कौन से अंडरग्राउंड में फास्टिंग प्रेयर करने गई हैं, रात भर जाल डाला, ये एक भी मछली नहीं लगी। तो प्रभु जी ने कहा, टेंशन मत ले, थोड़ा गहरे में ले चल। देखो गुरुजी, दुनिया के सामने तेरी इज्जत रख रहा हूं, बढ़ई का बेटा, तेरे को क्या मालूम मछली कहां से आई? रात भर जहां तू डालने बोलेगा वहीं तो डाल, जहां मैंने डाला था वहीं ना डालने बोलेगा। परंतु पतरस साइलेंटली प्रभु की बात माना। ठीक है कोई बात नहीं, 1 घंटा धोया हूं और टेंशन नहीं, दूसरे बार और धो लूंगा। डाला मछली, नाव डाला और माफ करना, नाव गहरे में ले गया और जाल डाला और खींच रहा है जल्दी जल्दी। हाँ, उसको मालूम मछली आने वाली है नहीं, क्योंकि जहां प्रभु ने बोला ना वहां 15 बार डाला था। खींच रहे जल्दी। परंतु जब आधा जाल बाहर आया तब जाल जोर से हिला, यूं करके। तो फिर तो पतरस जी कहते हैं, गुरुजी हाथ धो गई, मजा आ गया। फिर धीरे से खींचना शुरू कर दिया उसने। आपको मालूम है वो खिंचाती थी नहीं, तो मछली एक के बाद एक लेने लगा। धीरे धीरे नाव नीचे चली। तो वो भी कोई कम होशियार नहीं था। यदि मैंने पूरी की पूरी मछली जाल में से नाव में ले लिया तो नाव डूब जाएगी, और मछली बपतिस्मा लेने जाएंगी तो बप तो लेंगी परंतु तिस्मा नहीं होगा उसका। इसलिए मैं आधा मछली जो है ना अपने भाई को दे देता हूं। और उसने कहा, अंद्रियास तू भी आजा, ले जा, लूट ले तू भी, आधा तेरा आधा मेरा।
आज की तारीख में हम याजक लोग, जितने बहुत से याजक लोग चले गए तो बहुत से याजकों के दिल में बहुत गुदगुदी हो रही, अच्छा फलाना पास्टर गया तो उसकी कलीसिया जाएगी कहाँ, चलो वहीं डाल जाल मारते हैं अपन। प्रभु कहते हैं टेंशन मत लेना, उनका रखवाला मैं हूं, तुमको नहीं लूटने दूंगा, याद रखना है, ठीक है कि नहीं। सो पतरस ने आधी नाव जो है, आधा जाल जो है अंद्रियास को दे दिया और उसने भी बहुत ढेर सारी मछली इकट्ठा किया। तब प्रभु जी ने कहा, तब पतरस ने कहा, गुरुजी आज तो तूने लॉटरी फंसा दिया रे, कान का वाला ले जाऊंगा अपनी पत्नी के लिए। ऐसे टेंशन में नहीं था वो, याद रखना। बिल्ली की नज़र छिछड़े पर रहती है ना, वैसे ही कई बार हमारा भी ध्यान कहीं और ही रहता है, परंतु यहाँ प्रभु एक पिक्चर दे रहे हैं। पतरस क्या बोलता है, हे प्रभु मैं पापी हूँ। मैं प्रभु की ओर से पूछता हूँ, मैंने तो पाप का प्रचार किया ही नहीं रे, तेरे को कैसे पता चला तू पापी है? पिन पॉइंट। अब हमारी जागृति का आधार बहुत ढेर सारी मछलियों से होने वाले फायदे पर है या अपने पाप की जानकारी से है। सोचते रहिए रात भर, कल जरूर आना। भाई साहब, हम चमत्कार के आधार पर प्रभु पर यकीन करते हैं या अपनी गलतियों की जानकारी पर? उसी दिन पतरस ने पूरी की पूरी नाव, जाल, मछली और सारा व्यापार अपने बाप के हाथ सौंप दिया। जब कभी किसी व्यक्ति को ना अपनी जिंदगी की वास्तविकता के बारे में जानकारी मिल जाती है, तो उस पापनी स्त्री को जो यूहन्ना 4 में उसने जब अपने दिल से सोता फूटता देख ही लिया, तो वो तुरंत मटका छोड़ी और गांव में गई और जाकर के कहने लगी, सुनो सुनो सुनो, मुझे मसीहा मिल गया है जिसने मेरे सारे पाप गिना दिए, मेरे को कैंसर अच्छा कर दिया ये नहीं बोली, मेरी नौकरी लग गई ये नहीं बोली, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और यदि हम जैसे कार्यक्रम करने वाले होते तो क्या बोलते, मसीहा तो मिल ही गया, मटका क्यों छोड़ने का, पानी भी ले जाऊंगी और भीड़ को लाऊंगी, ये पानी खाली कर दूंगी, जब तक प्रभु प्रचार करेंगे तब तक मैं दूसरा मटका भर लूंगी। आम और गुठलियों के दाम। वायरल रिवाइवल। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता, मटका उसने वहीं छोड़ दिया। छोड़ दो उन आशीषों को जिसके पीछे आज भाग रहे हो आप। जिसको चमत्कार कहते हो वो तुम्हारे अनंत जीवन में काम नहीं पड़ेगी। वो केवल इंट्रोडक्टिव गॉस्पेल है, वह केवल परमेश्वर के जीवित रहने का प्रमाण है, बाइबल की सत्यता को प्रमाणित करने का निशान है। यदि उसी पर कदम ताल करते रहिएगा तो आने वाले समय में हमें दिक्कत होने की संभावनाएं हैं। मैं दानों और वरदानों के विरुद्ध में नहीं हूं, आशीषों को जो भौतिक है उसके विरुद्ध नहीं हूं। यदि आप केवल आशीष भौतिक समझते हैं और आत्मिकता को बहिष्कार कर दिए तो शायद हमारे समान अभागा अब धरती पर और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। पिन पॉइंट। बाइबल का परमेश्वर कहता है, यदि हम अब्राहम की तरह परमेश्वर के निर्देशों का पालन करते रहें तो यह उसकी जरूरत होगी कि वह हमको सबसे धरती का धनी बना दे। जब मैं परमेश्वर के निर्देश के अनुसार चलूंगा, यह उसकी आवश्यकता है कि 100 साल तक वो मुझे बुढ़ा ना होने दे। यदि मैं उसके निर्देशों पर चलता हूं तो मेरी जवानी को बरकरार रखना उसकी जरूरत है, मुझे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो परमेश्वर मेरी बीमारी को जानता नहीं, मेरी गरीबी को जानता नहीं, मेरी निराशाओं को जानता नहीं। तो ऐसे परमेश्वर को चश्मा बना के दे दो ना, नहीं तो कान में मशीन लगा दो। तुम्हारे विचारों को मैं पढ़ता हूं, आने वाली विपत्ति से पहले उसका इंतजाम मैंने आसमान की किताब में तुम्हारे लिए रखा है। इससे पहले कि कोई बीमारी आ जाती, स्वर्गीय स्थानों में तुम्हारे लिए मैंने चंगाई रख के रखा हूं। काश तुम मेरे साथ चलते, काश तुम उस नगर को देखते जो अब्राहम प्रतिज्ञा को, देश को देखते देखते अब एक ऐसे राज्य को देखने लगा था जहां उसे ये संसार नश्वर लगने लगा था, ये संसार कचरा लगने लगा था।
अय अजीज तू अपना मन यहाँ न लगा, न रहेगा कोई, न रहा है कोई। सब कुछ समाप्त होने वाला है। जी हाँ मेरे प्रियो, कुछ है जो दोनों तरफा लिखी किताब